इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान की फैक्ट्री के गोदाम पर छापा। 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद। टीमों के पहुंचने से कबल 50 से ज्यादा गाड़ियां गायब कर दी गईं। इक्तसादी ताउन तंजीम की काउंसिल बराए वज़राए खारजा का 25वां गैर रस्मी इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तानी वफ्द के हमरा शिरकत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सी-पैक राबतों का बेहतरीन जरिया है। रेलवे निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर खारजा का ट्रांजिट ट्रेड फर्मवर्क का मुआहिदा मजबूत करने पर भी जोर। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद दुगनी कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए $185 मिलियन, $156 मिलियन बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुख्तस होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई के मुतालबे पर म्यांमार हुक्काम का रद्द-ए-अमल। म्यांमार फौजी सरबराह का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत का कोई हक नहीं। किसी मुल्क, तंजीम या ग्रुप को मुल्की फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। गजा की सरहद पर हजारों फलस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फोर्सेस के 69 फलस्तीनियों पर फायरिंग और आंसू गैस के शेलिंग। एक फलस्तीनी नौजवान शहीद, 90 जख्मी हो गए। रूस ने दोस्ती की आला मिसाल रकम कर दी। शाम को जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम S-300 देने पर रजामंद। मिसाइलों का इस्तेमाल शिद्दत पसंद के खिलाफ जंग में किया जाएगा। अमेरिका और चीन में तिजारती झड़पें। अमेरिका ने चीन की $200 बिलियन की दरामदी अशिया पर 10% टैक्स आयद किया तो चीन ने भी फौरी जवाब दे दिया। महज चंद घंटों बाद ही $60 बिलियन की अमेरिकी दरामदी अशिया पर 5 से 10% टैक्स लगा दिया। वतन की हुर्मत और सलामती तमाम चीजों पर मुकद्दम है। सिपाह की अजमत, तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद बाद में आती है। अफसरों का आराम हमेशा आखिर में आता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री एकेडमी काकोल में फैकल्टी और कैडेट्स से खिताब। कहा अफसरान पेशावराना महारत आगे बढ़कर क़यादत को तरजीह दें। कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल अख्तर नवाज सत्ती की आर्मी चीफ को कैडेट्स की तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की एक और गीदड़ भभकी। कहा पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। शायद मोदी और उनके आर्मी चीफ पहली बढ़त पर होने वाली शर्मिंदगी भूल गए। पाक फौज तजुर्बाकार और दुनिया की बेहतरीन फौज है। भारत तबाहकुन गलतफहमी का शिकार है। हिंदुस्तान को कारगिल और 2002 के वाकयात से सबक सीखना चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मीटिंग थी और हमने एक दरखास्त इनको दे रखी है। किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट और रतले प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान को सीरियस एतराज़ात हैं। वर्ल्ड बैंक इस पे अपना किरदार अदा करे। भारतीय आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने मामला आलमी बैंक के सामने उठा दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान को भारत के किशन गंगा रतले मंसूबों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर किरदार अदा करे। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। हेड कादिराबाद के मकाम से 1 लाख क्यूसेक कारेला गुजर रहा है। सतलुज हेड सुलेमान की पर भी सैलाबी सूरत हाल। करीबी देहात से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए जम्मू और तवी में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर 52,000 क्यूसेक कारेला गुजर रहा है।
भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाओं में तुग़यानी से मुतअद्दिद मकानात तबाह, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड का नाम तब्दील करने की इजाजत दे दी। नया नाम सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम डैम फंड होगा। वजीर आजम ने नाम बदलने की इजाजत ली थी। हमें इस पर कोई एतराज नहीं, फंड्स आने चाहिए, नाम बेशक कोई भी हो। चीफ जस्टिस की रिमार्क। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी नैब के रडार पर आ गए। आमदन से जायद असासों पर अगले हफ्ते जीआईटी की तश्कील का इम्कान। जीआईटी में नैब, एफआईए, एमआई और आईएसआई के अफसर शामिल होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा के मजीद 31 करोड़ के असासे सामने आ गए। अंदरून और बैरून मुल्क मौजूद असासों के बारे में आहद चीमा कोई सबूत पेश नहीं कर सके। कराची के इलाके तैमूरिया से दुल्हन अगवा। अहले खाना के मुताबिक 4 मुलजिम कार में आए, पार्लर के बाहर से दुल्हन को ले गए। उधर पुलिस एहलकारों का मौक़िफ़ है कि लड़की अपने साबिका मंगेतर के साथ गई। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में इंतजामात अच्छे न करने का ताना। बहावलनगर में दुल्हन वालों ने बारातियों की ठुकाई लगा दी। बारात दुल्हन के बगैर वापस लौट गई। दुल्हन वालों के हमले से खवातीन समेत 5 बाराती जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। शादी से इनकार, दुल्हा कार्रवाई के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर दुल्हन वाले फरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं महरीन फातिमा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर खबरों के साथ साथ आपको आगाह किया जाएगा इक्तिसादी काउंसिल इजलास के हवाले से। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ के साथी की फैक्ट्री से क्या कुछ बरामद हुआ। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के करीबी साथी और साथ चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान की फैक्ट्री गोदाम पर छापा मारा गया है। 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। गाड़ियां रवात में फैक्ट्री के गोदाम में छुपाई गई थीं। छापे से कबल 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके से गायब कर दी गईं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी की फैक्ट्री गोदाम से 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद हुई हैं और ये भी इतलात हैं कि छापे से कबल 50 गाड़ियों को मौके से गायब कर दिया गया और साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की फैक्ट्री गोदाम से ये गाड़ियां सामने आई। जी हां, इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान के फैक्ट्री गोदाम पर छापा मारा गया जिसके नतीजे में 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि गाड़ियां रवात में फैक्ट्री के गोदाम में छुपाई गई थी। छापे से कबल 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके से गायब कर ली गई। न्यूयॉर्क में इक्तिसादी ताउन तंजीम की कौंसिल बराए वज़राए खारजा का 25वां गैर रस्मी इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तानी वफ़द के हमरा शिरकत। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक से बरादराना ताल्लुकात हैं। खित्ते में मनसूबों के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी का ट्रांजिट ट्रेड फ्रेमवर्क मुआहिदा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। अमरीकी रुकन कांग्रेस जोल्सन ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। वज़ीर खारजा ने जोल्सन को वज़ीर आज़म के हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात के विजन से आगाह किया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। जी खुर्रम शहजाद, मज़ीद क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, आज यहाँ पे 73वें इजलास में हमारे जो वज़ीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अहम मुलाकातें की जिसके अंदर हॉलैंड के वज़ीर खारजा के साथ उन्होंने मुलाकात की।
और जो तौहीन में दहाके की उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने जो उस पर पाबंदी लगाई है, इससे जो आलम दुनिया है, जो आलम इस्लाम है, वो एक बड़े हादसे से बच गया। इसके अलावा उन्होंने आज अहम मुलाकात OIC के ग्रुप के साथ की, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के 8 से ज्यादा ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की और पाकिस्तान ने अपना अर्मीनिया में जो आज़रबाईजान के ऊपर नाजायज जो कब्जा किए हुए हैं और कारखाना रवैया इख्तियार किया हुआ है आज़रबाईजान के खिलाफ, पाकिस्तान ने मजम्मत की उस चीज की और कहा कि पाकिस्तान हमेशा इस तरह के जो रवैये होते हैं, जो गाज़बाना रवैये होते हैं, उसके खिलाफ हमेशा पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन मेंटेन की है और हम आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो अहम मुलाकात हुई है, आज वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं जिन योंग किम, उनके साथ मुलाकात की और उनका ये कहना था मुलाकात के अंदर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो इंडस जो मुआहिदा है उसको रीआइटरेट करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के जो पानी है, मगरबी दरियाओं के ऊपर जो पानी है, उसको नाजायज रोक पे भारत के ऊपर जी। खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा कि अमेरिकी कांग्रेस से क्या मुलाकात हुई? जी, आज जो विल्सन के साथ जो मुलाकात हुई है, जो विल्सन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो यहाँ पे कांग्रेसमैन हैं, साउथ कैरोलिना से उनका ताल्लुक है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले तो उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया कि उन्होंने जो नई गवर्नमेंट जिसके अंदर खासतौर पर यूथ ने पार्टिसिपेट किया है उसकी मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो नौकरियां हैं, यूथ का इन्फ्लुएंस है और जो वहाँ पे जो तालीम के जो मौके हैं उसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा मुकम्मल तावन करेंगे। पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी और तजारती जो तावन है उसके अंदर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कांग्रेस और दूसरी जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए जो ताल्लुकात में बेहतरी का सबब हो सकता है उसको हाईलाइट करेंगे। और दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि इन जो मुलाकातें हैं इससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो गलतफहमी है उसको दूर होने में मदद मिलेगी। जी खुर्रम शहजाद, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब खबर यह है कि अमेरिका ने बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद दुगनी कर दी है। अमेरिकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा निकी हैली का कहना है कि शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारी के लिए म्यांमार हुकूमत पर मजीद जोर डालेंगे। जी हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए $185 मिलियन की इमदाद देंगे। इमदाद में से $156 मिलियन बांग्लादेश में पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुख्तस होंगे। अमेरिका ने बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद दोगुनी कर दी। अमेरिकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा निकी हैली का कहना है कि शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारी के लिए म्यांमार हुकूमत पर मजीद जोर डालेंगे। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए $185 मिलियन की इमदाद देंगे। इमदाद में से $156 मिलियन बांग्लादेश में पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुख्तस होंगे। और अब आपको बताएंगे, रूस ने दोस्ती की आला मिसाल रकम कर दी है। शामी हुकूमत को अपने जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम S-300 भेजने को तैयार है, जिनका इस्तेमाल शिदत पसंदी के खिलाफ जंग में किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रूस ने दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी है। रूस के वजीर दिफा सरगई शागो ने शाम को असलहा देने का ऐलान किया है। जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम S-300 अगले 2 हफ्तों में दमिश्क के हवाले कर दिए जाएंगे, जिससे शामी फोर्सेस को बागियों के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। गुज़श्ता हफ्ते रूसी जंगी तैयारे पर शाम में हमला किया गया, जिसके नतीजे में 15 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए थे। इस हमले का इल्ज़ाम रूस ने इसराइल पर आयद किया। इससे कबल रूस ने अपने S-300 मिसाइल शाम को देने से इनकार कर दिया था।